Everyone, welcome to my channel, and today we'll discuss the case Roth versus Malls case, and this is related to section 27, that's the liability of a firm for misapplication of property. तो स्टार्ट करते हैं। इस केस के फैक्ट क्या है। यहाँ पे जो मिस्टर रीव होते हैं ये सॉलिसिटर होते हैं और मेंबर होते हैं फर्म के। ओके, अब यहाँ पे फ्रॉडनेटली वो क्या करते हैं, मिसअप्रोप्रिएट दिस ऑफ शेयर्स, वो कुछ शेयर्स का जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन करता है, दैट्स बिलोंग टू अ क्लाइंट मिस्टर रोड्स। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक है मिस अप्रोप्रिएशन। अब यह जो शेयर है जो कि प्लेस किए गए विद द फॉर्म्स एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, तो यहाँ पे इन्होंने जो शेयर रखे गए हैं यहाँ पे फॉर्म के पास वो एज अ सिक्योरिटी के लिए रखे गए फॉर अ लोन। यहाँ पे जो मिस्टर रीव है वो एक्ट करते हैं विदाउट द प्रॉपर अथॉरिटी, उनके पास मिस्टर रीव के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती परफॉर्म करने की वो एक्शन, फिर भी वो परफॉर्म करते हैं और मिसयूज़ करते हैं शेयर को फॉर द पर्सनल गेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेदर द एंटायर फर्म जो है वो लायबल होगी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ मिस्टर रीव, या फिर या तो या इंडिविजुअल लायबल होगा या तो पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। क्वेश्चन ये है इसमें। ठीक है, इज द फर्म लायबल अंडर सेक्शन 27 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट फॉर द मिसएप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वन पार्टनर। ये हमारा क्वेश्चन एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी रिमेंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, कोर्ट ऑफ अपील हेड बाय द लॉर्ड हेल्ड दैट कि फर्म यहाँ पे जो है वो लायबल होगी। यहाँ पे कौन लायबल होगा, फॉर्म लायबल होगी। क्यों लायबल होगी, ये क्योंकि द मिस अप्रोप्रिएशन अकर्ड इन द कोर्स ऑफ फॉर्म्स बिजनेस। तो ये जो भी मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है वो कैसे हुआ है, इन द कोर्स ऑफ फॉर्म के बिजनेस के एक कोर्स में हुआ है। और यहाँ जो क्लाइंट है उसने जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया था, शेयर दिए थे, फर्म को दिए थे, नॉट टू दैट इंडिविजुअल। और जो मिस्टर रीव है वॉज एक्टिंग एज अ पार्टनर और एजेंट फर्म का, जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर द एक्शंस इवन इफ द अदर पार्टनर जो है वो इस चीज़ को लेकर अनअवेयर थे। तो कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जो क्लाइंट है दैट इंटरेस्ट द प्रॉपर्टी टू द फर्म नॉट टू द इंडिविजुअल पार्टनर। तो जो क्लाइंट है उसने अपना जो शेयर वो जो दिए वो फर्म को दिए, नॉट दैट इंडिविजुअल मिस्टर री को दिए हैं। अब रेशो क्या रहा, अंडर सेक्शन 27 फर्म जो है वो लायबल होगी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी जो भी रिसीव कर रहे हैं आप पार्टनर से इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और एजेंसी प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा। अब एजेंसी प्रिंसिपल मतलब क्या है कि हर एक पार्टनर जो है वो क्या है, एजेंट है फर्म का एंड दैट ऑफ अ अदर पार्टनर। तो इसीलिए अगर प्रॉपर्टी जो है वो इंटरेस्ट की जाती है फर्म को और मिसयूज़ की जाती है बाय दूसरे पार्टनर से, तो फर्म जो है इसकी जॉइंट लायबिलिटी में होगा, फर्म प्लस दैट पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल दोनों जॉइंट लायबिलिटी होगी। और लैक ऑफ नॉलेज या और जो कंसेंट है बाय द अदर पार्टनर वो जो है डज नॉट एब्जॉर्व द फर्म लायबिलिटी। आप बोलो कि भाई हमें तो इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी जो है वो कम नहीं होगी। आई होप ये केस समझ में आया होगा। दैट्स अ लायबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। थैंक यू।